हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई सीरीज़ के बारे में जो कि मनरेगा से रिलेटेड होगी। मनरेगा की एमसीक्यू सीरीज होगी जिसमें हम 100 टॉप एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों एक वीडियो हम चढ़ा चुके हैं, इंटरनेट पे अपलोडेड है इस चैनल पे। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। दोस्तों जो भी झारखंड में भर्ती आई हैं या किसी भी स्टेट में भर्ती आती हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पोस्टों पे भर्ती आती है, बहाली आई है, एपीओ है, उसमें एपीओ की भर्ती है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, जीआरएस है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जेई है, इनकी भर्ती आई है दोस्तों। इनके जो दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें 40 से 45% है जो मनरेगा रिक्वायर करता है। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने यह सीरीज़ बनाई है आपके लिए। इस सीरीज़ में दोस्तों 100 क्वेश्चन हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो मनरेगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और जो पॉसिबिलिटी लगी हमें कि यह क्वेश्चन बना लेने चाहिए तो हमने वो बनाए हैं। 5 से 6 वीडियो होंगी इसकी, आप ध्यान से अकेले के लिए देखें, बायलिंगुअल मिलेगी आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? दोस्तों मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्ट। दोस्तों देखो, ये तीन जो ऑप्शन है ये सिमिलर लग रहे हैं, बट इनमें से एक जो हमारा राइट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का ही, किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का। तो राइट आंसर क्या है हमारा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो हमारा राइट आंसर है। तो इसके बारे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 was notified on 7 सितंबर 2005। 7 सितंबर 2005 को दोस्तों यह नोटिफाइड किया गया था जो हमारा एक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द मनरेगा एक्ट अनेक्टेड? इनेक्टेड कब हुआ मनरेगा एक्ट? दोस्तों अभी पढ़ के उठे हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2005 में यह इनेक्टेड हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। अगर पूछ ले कि अधिसूचित तो हुआ था पर जो काम था पहली बार लागू कब हुआ था पहली बार, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी 2006 को पहली बार भारत में पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में यह काम शुरू हुआ था। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। मनरेगा गारंटी हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड? कि एक रूरल हाउस होल्ड को कितने दिनों की वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है मनरेगा? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 50, 75, 100, 125। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 100 डेज की जो गारंटी देता है मनरेगा एक रूरल हाउस होल्ड को एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। अधिनियम का अध्यादेश, तो पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। The mandate of the act is provide at least 100 days of guarantee wage employment in a financial year to every rural household whose adult member volunteered to do unskilled manual work। हिंदी में कि अधिनियम का अध्यादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते रहें। कि जिसके भी जो अडल्ट मेंबर हैं, 18 प्लस मेंबर हैं, जिनका नाम जॉब कार्ड में ऐड है और वो काम करना चाहते हैं तो वह काम की डिमांड करके अपना काम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी? कि जो मनरेगा का जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, वो किस सेक्शन, सोसाइटी के किस सेक्शन को जो वर्क प्रोवाइड करवाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो देना है? तो ऑप्शन है अर्बन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी रूरल पॉपुलेशन, ऑप्शन सी बोथ अर्बन एंड रूरल, ओनली वुमेन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि द मैंडेट ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइड एट लीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अधिनियम का अध्यादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते रहें। तो दोस्तों रूरल को ही क्यों दिया जाता है, अर्बन को क्यों नहीं दिया जाता?
क्योंकि अर्बन को इसलिए नहीं देता क्योंकि शहरों में काम दोस्तों मिल जाते हैं, बट जो गाँव में काम है वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं काम मिलने, क्योंकि संसाधन नहीं होते, कोई फैक्ट्री नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। इसलिए रूरल लोगों के लिए, जो गाँव में रहने वाले लोगों के लिए यह स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन विच ईयर द मनरेगा वाज वेज रेट रिवाइज टू लिंक इट विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एग्रीकल्चर लेबर। दोस्तों इसमें इसमें पूछा है कि किस साल में जो मनरेगा का वेज रेट रिवाइज किया गया था लिंक करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। तो ऑप्शन है 2005, 6, 10, 11, 15, 16, 22, 23। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 2022-23 है जो राइट आंसर है। 2022-23 में जो वेज रेट रिवाइज हुए थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर के लिए। Recently, the Ministry of Rural Development has notified fresh wage rates under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act for financial year 2022-23. The Manrega wage rates are fixed according to change in the CPI-AL Consumer Price Index Agricultural Labor, which reflect the increase in the inflation in rural area। कि जो CPI-AL है, जो Consumer Price Index for Agriculture लेबर है, वो रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है कि विलेज एरिया में, जो गांव के एरिया हैं उनमें किस कदर से जो है वो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है वो दिखाता है। उसके बेस पे ही जो मनरेगा की दिहाड़ी है, वो जो लेबर है, एक दिन की जो मजदूरी है, वो डिसाइड होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मनरेगा बजट इज एलोकेटेड फॉर वेज एक्सपेंडिचर। कि मनरेगा में जो बजट होता है वेज एक्सपेंडिचर पे कितना बजट जो खर्च किया जाता है, क्योंकि हम इसमें मटेरियल का काम भी करते हैं, तो इसलिए जो मनरेगा के अंदर मटेरियल का काम होता है वो अलग होता है, तो वेज रेट अलग होता है। वेज एक्सपेंडिचर पे दोस्तों हमारा 60% यूज़ होता है। 60% सिर्फ लेबर को जो मजदूरी है, मजदूरी करने के लिए ही दिया जाता है 60%। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि नोट्स दिए जा रहे हैं आपको, हमने नोट्स बनाए हैं मनरेगा से रिलेटेड। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में भर्ती आई है या किसी भी स्टेट में भर्ती आती हैं मनरेगा से रिलेटेड, APO हो चाहे वो, क्योंकि वैसे मैं भी एक APO एज आ APO काम करता हूँ पंजाब में। तो अगर आप APO के लिए APO के लिए तैयारी कर रहे हैं, या GRS के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप TA के लिए तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप किसी और मनरेगा से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। हमने प्रॉपर फुल डिटेल के साथ नोट्स बनाए मनरेगा से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों मनरेगा के रिलेटेड स्टफ़ तो पड़ा है यूट्यूब पे और अदर जगह पे, पर वो प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण जो कैंडिडेट को परेशानी आती है। प्रॉपर मैनेज्ड बायलिंगुअल जो हमारे पास नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं, वो आपको PDF की फॉर्म में हम प्रोवाइड करवाएंगे। 1000 के लगभग हिंदी इंग्लिश के MCQ आपके लिए, जो कि सभी सब्जेक्टों को मिला के होंगे। मैथ रीजनिंग के भी होंगे उसमें, और स्टेट की GK भी होगी। जैसे आप झारखंड में अभी भर्ती हैं, तो झारखंड में या किसी भी UP बिहार कहीं से भी हो, आप हमें मैसेज करिए, आपको उस स्टेट के जो स्टेट की GK होगी वो भी आपको, उसके रिलेटेड भी आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह नोट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। नॉमिनल सा प्राइस है, कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, क्योंकि 40 से 45% है जो एग्ज़ाम में मनरेगा से रिलेटेड ही आना है। अगर आपको मनरेगा से रिलेटेड नहीं पता, या यही 2-4 वीडियो देख के आप एग्ज़ाम देने गए, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, या फिर जब डीप पढ़ते हैं तभी होते हैं। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए यह PDF बनाई है। लेना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री नोट्स इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, अपना ज्वाइनिंग लेटर हमें भेजते हो, तो आपकी जो फीस है वो डबल करके वापस की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर मनरेगा व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज़ गिवन प्रायोरिटी। कि मनरेगा के अंदर किस तरह के काम को प्रायोरिटी दी जाती है। कि प्रायोरिटी मतलब कि तरजीह दी जाती है, पहलता दी जाती है, कि पहल के आधार पे कौन सा काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग स्कूल, बिल्डिंग हॉस्पिटल, प्लांटेशन ट्री। दोस्तों रोड तो हम मनरेगा के अंदर कभी भी नहीं बनाते, ना ही हम स्कूल की बिल्डिंगें बनाते हैं, ना ही हम हॉस्पिटल बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर D, प्लांटिंग ट्री। ट्री को प्लांटेशन है दोस्तों, वो मनरेगा के अंदर हम पहल के आधार पे करते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का काम भी मनरेगा के अंदर ही करते हैं। तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर थ्रू क्रिएशन ऑफ
ड्यूरेबल एसेट, इम्प्रूव्ड वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण, बेहतर जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर मनरेगा वर्क? की जो मिनिमम लिमिट होगी, एज लिमिट है फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर मनरेगा वर्क, मनरेगा में काम करने के लिए मिनिमम एज क्या होगी? तो राइट आंसर आएगा हमारा 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। आपकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, आप अडल्ट होने चाहिए मनरेगा में काम करने के लिए। हाउ आर मनरेगा वेज पेड टू द वर्कर्स? की जो मनरेगा है वो कैसे पेड करती है? ऑनलाइन करती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में करती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन के थ्रू हमने जो आंसर देना है, मंथली, वीकली, डेली, बाय एनुअली। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा वीकली। जो मनरेगा में जो पेमेंट होती है लेबर की वो वीकली होती है, साप्ताहिक होती है। एक हफ्ता आप काम करते हैं या 10 दिन 12 दिन आप काम करते हैं, जब आपका मस्टॉल ऑनलाइन हो जाता है तो हफ्ते के अंदर अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अ वर्कर कैन बी कंपेल्ड टू ट्रैवल टू द वर्क स्पेस अंडर मनरेगा? कि मनरेगा के अंदर जो काम मिलता है वो कितने किलोमीटर के अंदर मिलता है? दोस्तों ऑप्शन है 1, 5, 3 और 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम प्रोवाइड करवाया जाता है मनरेगा के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसी के रिलेटेड है कि इफ सम एप्लीकेंट हैव टू बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर वर्क बियॉन्ड 5 किलोमीटर of their residence, the worker are required to be paid 10% of the wage rate as extra wage to meet additional transportation and living expenses। तो इन्हें पढ़ के सुनाता हूं आपको। यदि कुछ आवेदकों को 5 किलोमीटर से अधिक दूर काम के लिए रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है, उनके पास निवास स्थान पर श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और रहने के खर्चे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में मजदूरी दर का 10% भुगतान करना आवश्यक है। जैसे कि अगर आपकी 300 रुपये लेबर है, अगर और आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर लगाया जाता है तो आपको 10% 30 रुपये एक्स्ट्रा पर डे पे किए जाएंगे। 5 किलोमीटर दायरे से बाहर ये है, राइट टू गेट 10% एक्स्ट्रा वेज इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस। की रेडियस के 5 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर जाएंगे तो 10% अधिक वेतन पाने का आपको अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव मनरेगा प्रोजेक्ट एट द ग्राम पंचायत लेवल? कि ग्राम पंचायत लेवल पे जो कौन सी अथॉरिटी है जो अप्रूव करेगी वर्क को? ऑप्शन है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ग्राम सभा, स्टेट गवर्नमेंट। तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ग्राम सभा ही अप्रूव करती है। जो काम हमने मनरेगा के तहत गांव में करवाने होते हैं तो उसको अप्रूव भी ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द मनरेगा वर्कफोर्स शुड बी वुमेन अकॉर्डिंग टू द एक्ट? कि कितने परसेंट का जो वुमेन है का काम होता है, कि वुमेन कितना काम, कितने परसेंट है जो काम कर सकती है मनरेगा के अंदर? तो ऑप्शन है 33%, 50%, 75%, 100%। तो दोस्तों 50% अधिकार होता है वुमेन की भी 50% अधिकार होता है काम करने का, काम लेने का। अगर 100 लोगों को काम मिला है तो 50 वुमेन काम ले सकती हैं, 50 मर्द काम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनरेगा जॉब कार्ड? मनरेगा में जो जॉब कार्ड बनता है दोस्तों उसकी 5 साल की वैलिडिटी होती है। तो उसका ऑब्जेक्ट पूछा है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास टू सर्व एज एन आइडेंटिटी कार्ड, टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट डिटेल, टू ट्रैक इनकम टैक्स पेमेंट, टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विस। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है कि पहला तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, एज एन आइडेंटिटी कार्ड तो हो ही नहीं सकता। नंबर और बी क्या है कि टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। हाँ दोस्तों ये सही है, क्योंकि जॉब कार्ड पे हम दिहाड़ियाँ लिखते हैं कि कितनी दिहाड़ी हुई और कितनी पेमेंट हुई। और टैक्स पेमेंट वाला तो कोई दिक्कत दोस्तों, जो 100 दिन काम करता है, 30,000 40,000 रुपया साल में बनता है, उसको तो टैक्स पेमेंट की दिक्कत ही कोई नहीं है। हेल्थ केयर सर्विस की भी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए जो राइट आंसर है हमारा बी होगा, टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा इसके रिलेटेड। मनरेगा इज ए डिमांड ड्राइवन पब्लिक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वेयर वर्कर्स आर ओपन एंड जॉब ऑफर्ड वेन एवर देयर इज अ डिमांड फॉर वर्क। जब काम मांगेंगे तब काम खुलेगा। दिस रिक्वायर्स दैट द इम्प्लीमेंटर्स पे वेरी क्लोज अटेंशन टू जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग potential wage seeker and set up system that facilitate the regularity
रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर वर्क, इशुएंस फॉर ऑफ जॉब कार्ड एंड एप्लीकेशन ऑन डिमांड फॉर वर्क। मनरेगा एक मांग आधिकारिक सार्वजनिक वेतन रोजगार कार्यक्रम है जहां काम की मांग होने पर काम खोले जाते हैं और नौकरियां दी जाती हैं। जब काम मांगोगे तब काम खुलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि कार्यान्वयनकर्ता संभावित वेतन चाहने वालों के बीच जागरूकता पैदा करने पर बहुत ध्यान दें और ऐसे सिस्टम स्थापित करें जो काम के लिए पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने और काम की मांग पर आवेदनों को सुविधाजनक और सख्ती से रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वर्क अंडर मनरेगा। दोस्तों 266 परमिसिबल वर्क है मनरेगा के अंदर। तो यह पूछा है कि कौन सा परमिसिबल वर्क नहीं है, कि कौन सा काम हम नहीं कर सकते मनरेगा के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन कैनाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, रूरल सैनिटेशन। दोस्तों रूरल सैनिटेशन मतलब गांव की साफ सफाई, इरिगेशन कैनाल मतलब कि नहरों बनाना या नहरों की साफ सफाई, वाटर कंजर्वेशन की पानी का प्रबंध सही करना। तो राइट आंसर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन, कोई भी पक्का काम, सीमेंट का काम हम मनरेगा के तहत लेबर से नहीं करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा आफ्टर अ जॉब एप्लीकेशन इज सबमिटेड। कि जब आपका जॉब एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो उसके बाद जॉब एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कितने दिनों के बाद काम मिल जाता है। ऑप्शन है 7, 15, 30 और 45 डेज। तो राइट आंसर होगा हमारा 15 दिन के भीतर दोस्तों आपको काम मिल जाता है। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। विद दिस जॉब कार्ड यू आर entitled to apply for work at any time. You can submit your application to the Gram Panchayat or to the block office. Second, if you apply for a work, employment has to be given to you within 15 days of application. See, when you apply for a work, make sure that you get a dated and signed receipt. तो यहाँ पे क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिक अधिकार कार्य आवेदक। नंबर 1 क्या है कि इस जॉब कार्ड के साथ आप किसी भी समय के काम के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। आप अपना आवेदन ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है कि यदि आप काम के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन के 15 दिन के भीतर आपको रोजगार देना पड़ेगा। जब आप काम के लिए आवेदन करें तो सुनिश्चित करें कि आपको एक दिनांकित और हस्ताक्षरित रसीद मिले, क्योंकि अगर आप 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको काम नहीं मिलता, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम यूज्ड फॉर मनरेगा वेज पेमेंट्स। कि नरेगा की जो पेमेंट होती हैं उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम यूज किया जाता है। ऑप्शन है NEFMS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, DBT डायरेक्ट बेनिफिट, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा NEFMS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है जो जिसके थ्रू मनरेगा में लेबर का जो पेमेंट है वो पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ डिलेड वेज पेमेंट अंडर मनरेगा व्हाट कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड टू वर्क। कि जैसे कहा गया है कि हफ्ते के अंदर अंदर अब जब आपका मस्टोल ख़त्म होता है तो हफ्ते के अंदर आपको वीकली पेमेंट किया जाता है। अगर वीकली पेमेंट ना किया जाए तो उस स्थिति में आपको डिलेड वेज पेमेंट दिया जाता है कि जो लेट हुआ है उसका कुछ परसेंटेज दिया जाता है। जैसे कि अब हमारे पास ऑप्शन है 10% दिया जाता है या 25% दिया जाता है लेट का, 50% दिया जाता है या कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता। तो राइट आंसर है दोस्तों 10% दिया जाता है। जैसे आपका टोटल 3000 रुपये बनता है तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा डिलेड पेमेंट का मनरेगा के अंदर। अगर आपका काम की जो वेतन बनता है हफ्ते का या 10 दिन का, अगर वह लेट मिलता है हफ्ते से तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिले पेमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन इज द सोशल ऑडिट कंडक्ट अंडर मनरेगा। कि मनरेगा के अंदर जो सोशल ऑडिट कंडक्ट होती है वो कितनी बार होती है एक साल में। क्वार्टरली होती है, एनुअली होती है, बाई एनुअली होती है, वंस इन 5 ईयर। तो राइट आंसर है बाई एनुअली होती है। अ नॉर्म टू कंडक्ट सोशल ऑडिट एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। साल में 2 बार होगी, एक बार 6 महीने में होनी जरूरी है सोशल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द मनरेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम
MIS है जो दोस्तों मनरेगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन है टू ट्रैक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टू मॉनिटर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन, टू प्रमोट टूरिज्म। राइट आंसर आ जाएगा टू ट्रैक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और वही बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमने आपके लिए एक नोट्स बनाए हैं प्रॉपर वे के साथ कि GRS का क्या काम है, क्या क्या APO का काम है, कौन सी फंक्शनरी है, जिला पद्धर पे क्या काम है, ब्लॉक लेवल पे क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे क्या काम है मनरेगा में, कौन कौन जो इन्वॉल्व है इसमें मनरेगा को लागू करने में, क्या क्या चलता है, क्या ऐप है, कब बने, क्या बना, सब पूरी डिटेल में आपको दोस्तों दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो वीडियो में होता है बहुत कम कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं, बट जो नोट्स में होता है वो आपको फुल डिटेल में प्रॉपर आप पढ़ के जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 45 से 40 से 45% जो हिस्सा होता है एग्ज़ाम का वो इन्हीं नोट्स में से आएगा, हम गारंटी देते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, और बहुत ही नॉमिनल फीस है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।